हमारी वीडियोस सिर्फ और सिर्फ लिखित मूल महाभारत पर आधारित होती हैं। हम किसी प्रकार का बदलाव नहीं करते। भीष्म पर्व अध्याय 48 प्रथम दिन का युद्ध। आगे धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, इस प्रकार महान धनुर्धर श्वेत के शल्य के रथ के समीप पहुंचने पर कौरवों और पांडवों ने क्या किया? वहां शांतनु नंदन भीष्म जी ने कौन सा पुरुषार्थ किया? ये सब बातें मुझसे कहो। संजय बोले, हे राजन, पांडव पक्ष के लाखों क्षत्रिय शिरोमणि महारथी विराट सेनापति शूरवीर श्वेत को आगे करके आपके पुत्र दुर्योधन को अपना बल दिखाते हुए शिखंडी को सामने रखकर भीष्म जी के स्वर्ण भूषित रथ पर चढ़ आए। हे भारत, वे सब महारथी श्वेत की रक्षा करना चाहते थे, इसलिए उसे मारने की इच्छा वाले योद्धाओं में श्रेष्ठ भीष्म जी पर उन्होंने धावा किया। उस समय बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया। आपके और पांडवों के सैनिकों में वह महान संहारकारी युद्ध जिस प्रकार हुआ, उसका उसी रूप में आपसे वर्णन करता हूँ, सुनिए। उस युद्ध में शांतनु नंदन भीष्म ने बहुत से रथों की बैठकों को रथियों से शून्य कर दिया। वहां उन्होंने वह अत्यंत अद्भुत कार्य किया। अपने बाणों द्वारा बहुत से श्रेष्ठ रथियों को उन्होंने बहुत पीड़ा दी। वे सूर्य के समान तेजस्वी प्रतीत होने लगे थे। उन्होंने अपने सहायकों द्वारा सूर्य देव को भी आच्छादित कर दिया। जैसे सूर्य उदित होकर अंधकार को नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार वे सब और समर भूमि में शत्रु सेनाओं का संहार कर रहे थे। हे राजन, उनके द्वारा चलाए हुए महान वेग और बल से संपन्न तथा शत्रुओं का विनाश करने वाले असंख्य बाणों ने रणभूमि में सैकड़ों श्रेष्ठ वीरों के मस्तक काट गिराए। उन बाणों में वज्र के प्रहार से विदीर्ण हुए पर्वतों की भांति कांटेदार कवचों से सुसज्जित हाथियों को भी धराशाही कर दिया। हे प्रजानाथ, उस समय अनेक रथ रथों से सटे हुए दिखाई देते थे। कितने ही अश्व रथ को लिए बहुत दूर भागे जा रहे थे और उन पर मरा हुआ नवयुवक वीर रथी धनुष के साथ ही लटक रहा था। हे राजन, वे प्रचंड अश्व उन रथों को लिए यत्र तत्र घूम रहे थे। कमर पर तलवार और पीठ पर तरकस बांधे हुए सैकड़ों आहत वीर मस्तक कट जाने के कारण पृथ्वी पर गिरकर वीरोचित शैयाओं पर शयन कर रहे थे। एक दूसरे पर धावा करने वाले कितने ही सैनिक गिर पड़ते और फिर उठकर युद्ध करने लगते थे। खड़े होकर वे दौड़ते और परस्पर द्वंद्व युद्ध करने लगते थे। मतवाले हाथी उन अश्वों के पीछे पड़े थे जिनके सवार मारे गए थे। कई रथों सहित रथी चारों ओर भूतल पर पड़ी हुई लाशों को रौंदते हुए विचरण कर रहे थे, तो कहीं सारथी के मारे जाने पर रथ साधारण काष्ठ की भांति ऊंचाई से नीचे गिर पड़ता था। उस संग्राम में इतनी धूल उड़ी कि कुछ सूझ नहीं पड़ता था। केवल धनुष की टंकार से ही यह जाना जाता था कि प्रतिद्वंदी युद्ध कर रहा है। कितने ही योद्धा दूसरे योद्धाओं के शरीर स्पर्श करके ही यह समझ पाते थे कि वह शत्रु दल का है। हे राजन, कुछ लोग धनुष की टंकार और सेना का कोलाहल सुनकर ही यह समझ पाते थे कि कोई बाणों द्वारा युद्ध कर रहा है। योद्धा एक दूसरे के प्रति जो गर्जना करते थे, वह भी उस समय अच्छी तरह सुनाई नहीं देती थी। हे महाराज, कानों का पर्दा फाड़ने वाले डंके की आवाज से सारी रणभूमि गूंज उठी थी। अतः वहां अपने पुरुषार्थ को प्रकट करने वाले किसी योद्धा की बात मुझे सुनाई नहीं देती थी। वे लोग जो आपस में नाम, गोत्र आदि का परिचय देते थे, उसे भी मैं नहीं सुन पाता था। युद्ध में भीष्म जी के धनुष से छूटे हुए बाणों से समस्त योद्धा पीड़ित हो रहे थे। उन बाणों ने परस्पर सभी वीरों के हृदय कंपा दिए थे। वह युद्ध अत्यंत भयंकर, रोमांचकारी तथा सबको व्याकुल कर देने वाला था। भीष्म के बाणों से पहिए टूट गए, रथों के जुए कट गए और एकमात्र बचा हुआ रथ का अश्व भी मारा गया। उस दशा में रथ पर बैठा हुआ सारथी सहित वीर रथी और उनके अश्व बाणों से आहत होकर एक साथ यमलोक को पहुंच रहे थे। इस प्रकार उस सम्रांगण में रथहीन हुए सभी वीर भिन्न भिन्न मार्गों से सब और दौड़ते दिखाई देते थे। किसी का हाथी मारा गया, किसी का मस्तक कट गया, किसी के मर्म स्थान विदीर्ण हो गए और किसी का अश्व ही नष्ट हो गया। जब भीष्म जी शत्रुओं का संहार कर रहे थे, उस समय उनके सम्मुख आया हुआ कोई भी ऐसा विपक्षी योद्धा नहीं बचा जो घायल न हुआ हो। इसी प्रकार उस महायुद्ध में श्वेत भी कौरवों का संहार कर रहे थे। उन्होंने सैकड़ों श्रेष्ठ रथी राजकुमारों का संहार कर डाला। हे भरत श्रेष्ठ, श्वेत ने अपने बाणों द्वारा बहुत से रथियों के मस्तक काट डाले। उन्होंने सब ओर बाण मारकर कितने ही योद्धाओं के धनुष और बाजूबंद सहित
भुजाएं काट डाली। रथ के ईशादंड, रथ चक्र, तुणीर और जुए भी छिन्न भिन्न कर दिए। हे राजन, बहुमूल्य छत्र और पताकाएं भी उनके बाणों से खंडित हो गई। हे भरत नंदन, श्वेत ने अश्वों, रथों और मनुष्यों के समुदाय का वध तो किया ही, सैकड़ों हाथी भी मार गिराए। हे कुरुनंदन, हम लोग भी श्वेत के भय से महारथी भीष्म जी को अकेला छोड़कर भाग खड़े हुए थे। इसीलिए इस समय जीवित रहकर आप महाराज का दर्शन कर रहे हैं। हम सभी कौरव श्वेत का बाण जहां तक पहुंच पाता था उतनी दूरी को लांघकर युद्ध भूमि में खड़े हो दर्शक की भांति शांतनु नंदन भीष्म की ओर देख रहे थे। उस महान संग्राम में हम लोगों के लिए कायरता का समय आ गया था, तो भी अकेले परम श्रेष्ठ भीष्म जी ही दीनता से रहित हो मेरु पर्वत की भांति अविचल भाव से खड़े रहे थे। जैसे सर्दी के अंत में सूर्यदेव धरती का जल सोखने लगते हैं, उसी प्रकार भीष्म समस्त सैनिकों के प्राणों का अपहरण सा कर रहे थे। जैसे वज्रपाणी इंद्र असुरों का संहार करते हैं, उसी प्रकार महान धनुर्धर भीष्म जी उस रण क्षेत्र में शत्रुओं का विनाश करते हुए बारंबार बाण समूहों की वर्षा कर रहे थे। महाबली भीष्म जी अपने झुंड से बिछड़े हुए किसी हाथी की भांति आपकी सेना से अलग होकर उस रणभूमि में अत्यंत भयंकर हो रहे थे। उनकी मार खाकर संपूर्ण शत्रु उन्हें छोड़कर भाग गए। हे परंतप, श्वेत को पूर्वोक्त रूप से कौरव सेना का संहार करते देख एकमात्र भीष्म ही उत्साहित और प्रफुल्लित हो पांडवों को शोक में डालते हुए जीवन का मोह और भय छोड़कर उस महासमर में दुर्योधन का प्रिय करने में जुट गए थे। हे राजन, भीष्म जी ने पांडवों के बहुत से सैनिकों को मार गिराया। भीष्म जी ने जब देखा कि सेनापति श्वेत हमारी सेना पर प्रहार कर रहे हैं, तब वे तुरंत उनका सामना करने के लिए उस ओर बढ़ चले। श्वेत ने अपने असंख्य बाणों का जाल सा बिछाकर भीष्म जी को ढक दिया। तब भीष्म जी ने भी श्वेत पर बाण समूहों की वर्षा कर डाली। वे दोनों वीर गरजते हुए सांडों, मद से उन्मत्त हुए दो गजराजों तथा क्रोध में भरे हुए दो सिंहों की भांति एक दूसरे पर चोट करने लगे। तदनंतर वे दोनों पुरुष श्रेष्ठ भीष्म और श्वेत अपने अस्त्रों द्वारा विपक्षी के अस्त्रों का निवारण करके एक दूसरे को मार डालने की इच्छा से युद्ध करने लगे। ऐसा लगता था कि यदि श्वेत पांडव सेना की रक्षा न करते तो भीष्म जी अत्यंत क्रुद्ध होकर एक ही दिन में उसे भस्म कर डालते। हे राजन, तदनंतर पितामह भीष्म को श्वेत के द्वारा युद्ध से विमुख किया हुआ देख समस्त पांडवों को बड़ा हर्ष हुआ, परंतु आपके पुत्र दुर्योधन का मन उदास हो गया। तब दुर्योधन ने कुपित हो समस्त राजाओं तथा सेना के साथ उस युद्ध भूमि में पांडव सेना पर आक्रमण किया। दुर्मुख, कृतवर्मा, कृपाचार्य तथा राजा शल्य आपके पुत्र की आज्ञा से वहां आकर भीष्म जी की रक्षा करने लगे। दुर्योधन आदि सब राजाओं के द्वारा पांडव सेना को युद्ध में मारी जाती देख श्वेत ने गंगा पुत्र भीष्म को छोड़कर आपके पुत्र की सेना का उसी प्रकार वेग पूर्वक विनाश आरंभ किया जैसे आंधी अपनी शक्ति से वृक्षों को उखाड़ फेंकती है। हे राजन, विराट पुत्र श्वेत उस समय क्रोध के ताप से मूर्छित से हो रहे थे, अर्थात उन्हें भयंकर क्रोध आ रहा था। कुछ ही देर में आपकी सेना को दूर भगाकर फिर सहसा वहीं आ पहुंचे जहां भीष्म जी खड़े थे। हे महाराज, वे दोनों महाबली महामना वीर बाणों से उद्दीप्त हो एक दूसरे को मार डालने की इच्छा से समीप आकर वृत्रासुर और इंद्र के समान युद्ध करने लगे। श्वेत ने धनुष खींचकर 7 बाणों द्वारा भीष्म जी को बींध डाला। तब पराक्रमी भीष्म ने श्वेत के उस पराक्रम को अपना पराक्रम करके वेग पूर्वक रोक दिया, मानो किसी मतवाले हाथी ने दूसरे मतवाले हाथी को रोक दिया हो। तदनंतर श्वेत ने पुनः झुकी हुई गांठ वाले 25 बाणों से शांतनु नंदन भीष्म जी को बींध डाला। वह एक अद्भुत सी घटना हुई। तब शांतनु नंदन भीष्म ने भी 10 बाण मारकर अपना बदला चुकाया। उनके द्वारा घायल किए जाने पर भी बलवान श्वेत विचलित नहीं हुआ। वह पर्वत की भांति अविचल भाव से खड़ा रहा। तदनंतर क्षत्रिय कुल को आनंदित करने वाले विराट कुमार श्वेत ने युद्ध में कुपित हो धनुष को जोर जोर से खींचकर भीष्म जी पर पुनः बाणों द्वारा प्रहार किया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अपने मुंह के दोनों कोनों को चाटते हुए 9 बाण मारकर भीष्म जी के धनुष के 10 टुकड़े कर दिए। फिर शिखा शून्य पंख युक्त बाण का संधान करके उसके द्वारा महात्मा भीष्म के ताड़ चिन्ह युक्त ध्वज का
ऊपरी भाग काट डाला। यहाँ संभवतः भीष्म जी के रथ पर पुनः ध्वज लगा दिया गया था। भीष्म जी के ध्वज को नीचे गिरा देख आपके पुत्रों ने उन्हें श्वेत के वश में पड़कर मरा हुआ सा मान लिया था। इस विशाल ग्रंथ महाभारत को शीघ्रता से समेटने के लिए हम ग्राफिक्स के साथ पॉडकास्ट का सहारा भी ले रहे हैं, ताकि आप तक कुछ जल्दी से महाभारत का सही रूप पहुंचाया जा सके। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। पिछले सभी भाग आपको हमारे चैनल के पेज पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। हम हर सीरीज की एक प्लेलिस्ट भी बनाते हैं। उम्मीद है आप हमारी वीडियोस अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर करते होंगे जो महाभारत का सही रूप समझना और जानना चाहते हैं। आपके हर शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।